तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अंत तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो सबसे पहले तो इस्लाम धर्म को जानते हैं। तो भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 772 ईस्वी में हुआ। ठीक है। जो सिंध पर आक्रमण किया था वहाँ का शासक या राजा दाहिर था। यानी कि सिंध पर किसने आक्रमण किया था? तो अरबों द्वारा आक्रमण हुआ था दाहिर के, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था। और यह आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इस समय इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ फैलता गया। यानी कि इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ये धर्म जो है मजबूती के साथ फैलता गया। नेक्स्ट है फिर इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। यानी कि इस्लाम जो शब्द है वो एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनके धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। यानी कि इस्लाम धर्म के धार्मिक स्थल कौन सी है? तो मस्जिद है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। यानी कि इस धर्म के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद साहब है। यानी कि मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे और इस धर्म के संस्थापक कोई है? मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। और मक्का किधर है? तो मक्का है हमारे सऊदी अरब में। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह तथा माता का नाम अमीना था। यानी कि जो हमारे मोहम्मद साहब है इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह तथा माता का नाम अमीना था। इनके पत्नी का नाम खदीजा और पुत्री का नाम फातिमा था। यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो खदीजा और पुत्री का नाम फातिमा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था जो मक्का में स्थित है। यानी कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है वो भी मक्का में ही हुआ, यानी कि सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? तो हीरा नामक गुफा में हुआ 610 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मक्का से मदीना के यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत भी कहा जाता है। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उद्देश्य दिया गया जो इस धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। यानी कि जो इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो कुरान ही है और इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उद्देश्य दिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनके मृत्यु, यानी कि इनकी मृत्यु जो मोहम्मद साहब है इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई और वहीं इनको दफनाया गया। यानी कि मदीना में ही इनको दफना दिया गया और ये भी सऊदी अरब में ही है। मक्का मदीना सऊदी अरब में ही है। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। यानी कि मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि अली मोहम्मद साहब के दामाद थे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। यानी कि अली कौन थे? तो मोहम्मद साहब के दामाद और उनके उत्तराधिकारी थे जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। और अली के बेटे जो थे हसन हुसैन, इनकी हत्या करबला युद्ध में की गई। यानी कि इनकी हत्या करबला युद्ध में हुई 680 ईस्वी में। करबला युद्ध कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। यानी कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो खलीफा कहा जाता था। ठीक है। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा का पद 1925 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि खलीफा का पद जो 1925 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इस्हाक
द्वारा लिखा गया है। यानी कि मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया है। उनके जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन तवी के नाम से मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन तवी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। यानी कि इस्लाम धर्म का जो प्रमुख दिन होता है वो शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। यानी कि कुरान किस भाषा में है मूल रूप से? तो अरबी भाषा में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो होता है वो 2 भागों में बट जाता है। यानी कि मोहम्मद साहब के जैसे ही मृत्यु होती है इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग होता है शिया सुन्नी और दूसरा भाग होता है शिया का। ठीक है। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास था। यानी कि सुन्नी जो थे वो मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित थे और शिया जो थे वो उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। यानी कि नमाज अदा करते हैं। ठीक है। इसका कारण है भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है।